नमस्कार साथियों, सफल आईएएस में आपका हार्दिक स्वागत है। और रोज की तरह आज फिर एक बार आपके सामने एक नए मुद्दे को लेकर हाजिर हैं। और यह मुद्दा मुख्यतः संविधान से जुड़ा हुआ है। और संविधान के अंदर भी केंद्र राज्य संबंधों से जुड़ा हुआ यह मुद्दा है, जो आपके प्री परीक्षा में पूछा जा सकता है या इसका कुछ बैकग्राउंड है जिससे प्रश्न क्या हो सकता है, आ सकता है। तो देख लेते हैं कि अभी वर्तमान में हाल में केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित घटनाक्रम कहाँ किस राज्य के द्वारा किया गया है और इससे क्या फर्क केंद्र राज्य संबंधों पर और पड़ सकता है। तो साथियों, तमिलनाडु ने केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए एक समिति का क्या किया है, गठन किया है। और यह गठन 15 अप्रैल 2025 को किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है इस कमेटी का गठन करने का? तो केंद्र राज्य संबंधों के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों की समीक्षा करना, कानून व नीतियों की समीक्षा करना। जो सेंट्रल के कानून है, राज्य के कानून है, कहीं आपस में ओवरलैपिंग तो नहीं हो रही। राज्यों की स्वायत्तता और संघवाद को मजबूत किस प्रकार से किया जाए, क्योंकि अभी आपने हाल में ही तमिलनाडु के कई बयान देखे होंगे कि लगातार चाहे भाषा से संबंधित हो या बजट से संबंधित हो, लगातार केंद्र से टकराव हो रहा है। और जब टकराव हो रहा है तो इसी को देखते हुए तमिलनाडु सरकार ने अपने यहाँ केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए कमेटी क्या करी है, गठित करी है, जो इन बातों को देखेगी कैसे केंद्र राज्य संबंधों को सुधारा जाए और केंद्र किस प्रकार से राज्य की स्वायत्तता में क्या कर रहा है, सचेत क्या कर रहा है। तो इस कमेटी के अंदर ये 3 सदस्यीय कमेटी है। इसके जो अध्यक्ष हैं, पूर्व न्यायाधीश कुरियन जोसेफ, फेमस नाम है कुरियन जोसेफ साहब का। इसके अलावा इसमें 2 सदस्य हैं, अशोक वर्धन सेट्टी, ये आईएएस हैं, रिटायर्ड। सदस्य हैं एम नागनाथन, ये प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं। इन तीनों को मिलाकर एक कमेटी क्या हुई, बनाई गई है। इससे पहले भी हमारे देश में केंद्र राज्य संबंधों को लेकर कई कमेटियां बन चुकी हैं। तो हम कुछ पूर्व की कमेटियां भी क्या होते हैं देख लेते हैं। शायद प्री में अगर ये ना पूछे तो बैक अगर जाता है एग्जामिनर, तो हम अपने क्वेश्चन को क्या हम बचा सके। तो पूर्व में राजमन्नार कमेटी 1969, प्रशासनिक सुधार आयोग 1969 यानी एआरसी, उसके बाद सरकारी आयोग 1983 और कुंची आयोग 2007 में इस प्रकार की कमेटियों की क्या की गई है, स्थापना की गई है। विवाद के मुद्दे अभी हाल ही में ऐसे क्या विवाद के मुद्दे हुए कि जिससे किसी राज्य को यह आवश्यकता पड़ गई कि वो सेपरेट केंद्र संबंधों के लिए कमेटी बने। तो सबसे पहली बात है कि राष्ट्रीय नीतियां यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात जब आई, तो सेंट्रल ने राज्यों से बोला कि वो अपने यहाँ 3 भाषाओं को चलाएंगे, यानी हिंदी पे भी तवज्जो क्या हुई, देना चालू करी। और जब हिंदी को तवज्जो देना चालू करी सेंट्रल ने, तो साउथ के कई राज्यों ने इसका क्या करा, विरोध करा। तो एक सबसे बड़ा मुद्दा भाषा को लेकर है। दूसरा मुद्दा, राजकोषीय असमानताएं इस समय सामने दिखाई दे रही हैं। राज्यों के अनुसार जीएसटी से राज्यों को हानि हो रही है। मतलब जिस प्रकार का प्रॉमिस सेंट्रल गवर्नमेंट ने राज्यों को लिए किया था कि हम इतना इतना पैसा देंगे, राज्यों का आरोप है कि केंद्र उनका पैसा क्या हो रहा है, नहीं दे रहा, या दे रहा है तो बहुत कम मात्रा में दे रहा है, जो क्या है चिंता का विषय है। और राज्य की आर्थिक स्थिति या राज्य को अपनी जन कल्याणकारी योजनाओं को चलाने में क्या हो रही है, दिक्कत हो रही है। इसके साथ साथ प्रतिनिधित्व में कमी, यानी प्रतिनिधित्व में कमी वाला मामला भी क्या हो रहा है, तमिलनाडु में क्या हो रहा है, दिखाई दे रहा है। वहां पर सक्रिय जनसंख्या के नियंत्रण के लिए प्रभावी रूप से काम किया गया। और जब सक्रिय जनसंख्या के रूप को प्रभावी रूप से नियंत्रित किया, तो जब परिसीमन की अभी बात हो रही है, तो ये बताया जा रहा है या डर लग रहा है, उससे उनकी सीटों में क्या होगा, बदलाव होगा। और जब उनकी सीटों में बदलाव होगा, तो तमिलनाडु का ऐसा मानना है कि जिससे उसका प्रतिनिधित्व पार्लियामेंट में क्या होगा, कम हो जाएगा। और जब पार्लियामेंट में उनका प्रतिनिधित्व कम हो जाएगा, तो स्वाभाविक रूप से उनकी आवाज क्या होगी, कम होगी। और जब आवाज कम होगी, तो वो जिस प्रकार के मुद्दों को सेंट्रल के सामने रख के अपनी चीज बनवाना चाहते हैं या अपना बाहुल्य दिखाना चाहते हैं, वह चीज वहां पर नहीं होगी।
तो इन्हीं सभी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए इन कमेटी की क्या की गई है, स्थापना की गई है। और बताया गया है कि ये कमेटी जल्दी से जल्दी क्या है, एक रिपोर्ट दे, और ये जब रिपोर्ट देगी तो उस रिपोर्ट के आधार पर क्या होंगे, आगे तमिलनाडु क्या करेगा, काम करेगा। साथियों बहुत बहुत धन्यवाद।